नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मेले समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम। देहरादून के नाला पानी में 50वें खलंग मेले को किया संबोधित। इस साल नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए हुआ। और हरिद्वार जिले में मनसा देवी मंदिर रोपवे मरम्मत कार्यों के चलते अगले 6 दिन तक आवाजाही के लिए बंद। समाचार प्रभात के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत में देश की ताकत का दोहन करें। श्री मोदी कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन दिवस पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने चर्चाओं से उभरती जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सागरताल नाला पानी में 50वें खलंग मेला में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। खलंगा में हुए एंग्लो गोरखा युद्ध का जिक्र करते हुए श्री धामी ने कहा कि ये युद्ध वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये मेला समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत, इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में संस्कृति को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखना इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके विकास व कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खलंगा मेला आयोजन समिति को 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उत्तराखंड की प्रगति और राज्य के पर्यटन के विविध आयामों की जानकारी देश भर में पहुंचाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। PRSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजीत पाठक ने श्री तिवारी से शिष्टाचार भेंट कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान श्री पाठक ने राज्य की उपलब्धियों, निवेश और पर्यटन की जानकारी का प्रचार प्रसार देश भर में करने में एक सेतु के रूप में
PRSI का उपयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह इस वर्ष नवंबर में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये पिछले साल नवंबर में 1,68,000 करोड़ रुपए था। अक्टूबर में सकल GST संग्रह 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। GST संग्रह में ये बढ़ोतरी घरेलू बिक्री में वृद्धि और नियमों के बेहतर अनुपालन से हुई है। हरिद्वार जिले में मनसा देवी मंदिर के लिए जाने वाला रोपवे अगले 6 दिन के लिए बंद रहेगा। साथ ही 9 से 14 दिसंबर तक मां चंडी देवी रोपवे पर आवाजाही बंद रहेगी। इन दोनों रोपवे को अर्धवार्षिक मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए बंद रखा जाएगा। गौरतलब है कि सुरक्षा के दृष्टिगत हर 6 माह के बाद इन रोपवे की मेंटेनेंस और मरम्मत का कार्य किया जाता है। उत्तराखंड की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के बीच राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL एक बड़ा कदम उठा रहा है। प्रदेश के 33/11 किलोवोल्ट उप संस्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। कैपेसिटर बैंक आधुनिक तकनीक पर आधारित उपकरण हैं जो विद्युत आपूर्ति में पावर फैक्टर और वोल्टेज की गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सकेगी बल्कि वितरण तंत्र की मजबूती और तकनीकी हानियों में भी कमी आएगी। UPCL के प्रबंध निदेशक ने इसे ऊर्जा क्षेत्र में गेम चेंजर प्रोजेक्ट करार देते हुए बताया कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा वोल्टेज स्थिर होने से सिंचाई और पेयजल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना मार्च 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद की ओर से कोटद्वार में 5 दिवसीय प्रकृतिविद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को प्रकृति संरक्षण, पर्यटन और आजीविका के नए आयामों से जोड़ना है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कोटद्वार और आसपास के 40 विद्यार्थियों को नेचर गाइड का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे पर्यटन के दौरान स्वच्छता बनाए रखें और पर्यटकों को जंगल के महत्व और वन्य जीवों के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दें। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के जरिए इस वर्ष अक्टूबर महीने में करीब 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन किए गए हैं। ये एक ही महीने में किए गए सर्वाधिक लेन देन हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI के माध्यम से अक्टूबर में लगभग 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में 45% की वृद्धि को दर्शाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2024 की सत्रांत परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो 9 जनवरी तक चलेंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अपने हॉल टिकट इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, युवाओं के लिए अगले बजट में 1,700 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर की घोषणा। इस समाचार पर अमर उजाला का शीर्षक है, राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी नौकरी में 4% आरक्षण। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन पर राष्ट्रीय सहारा प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, काम का बोझ घटाने को पुलिसिंग में हो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। इसी खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, साइबर अपराध को AI की ताकत से हराएं।
मानव वन्य जीव संघर्ष पर विश्लेषण करते हुए अमर उजाला ने खबर दी है, राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष बना चुनौती, रोजाना एक व्यक्ति हो रहा जंगली पशु के हमले का शिकार। 10 साल में 3782 हमले, 665 की मौत। लोक पर्व की खबर को अपने समाचार पत्र में स्थान देते हुए राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, बूढ़ी दिवाली की रंगत में रंगा जौनसार, आंगन भी गुलजार। पंचायती आंगनों में महिलाओं व पुरुषों ने हारुल, झेता व रासो नृत्य की दी प्रस्तुति। राजधानी में जाम की समस्या को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने प्रमुखता के साथ लिखा है। समाचार पत्र जाम की तस्वीरों के साथ लिखता है, आफत संडे मार्केट की वजह से शहर में जाम, रेंजर्स ग्राउंड के बाहर की सड़कों पर लोगों ने खड़े किए वाहन, पुलिस ने 100 से ज्यादा वाहनों के चालान किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मेले समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम। देहरादून के नाला पानी में 50वें खलंगा मेले को किया संबोधित। इस साल नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए हुआ। और हरिद्वार जिले में मनसा देवी मंदिर रोपवे मरम्मत कार्यों के चलते अगले 6 दिन तक आवाजाही के लिए बंद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।